से बात की, हमारे बोर्ड से क्लियर कर दी, ठीक है ना। तभी हमने ये कर दिया। क्यों इतना सारा खर्च करते मालूम है आपको? अगले हफ्ते से, मंडे से मैं एक नया सीरियल शुरू करने वाला हूँ। ये सीरीज इस महीने खत्म हो जाएगा। ये सीरीज, अभी का सीरीज ये है कि परमेश्वर का आवाज कैसे सुनेंगे। ये सीरीज इस महीने खत्म हो जाएगा। अगले महीने से, सॉरी, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। अगले हफ्ते 1 तारीख से एक नया सीरीज शुरू होता है। वो कभी खत्म होएगा मुझे नहीं मालूम। बहुत लंबा है, बहुत गहराई है, सच्चाई है, और तो आपको हिलाने वाला है। प्रूफ, 100% प्रूफ के साथ बताएंगे, 100% प्रूफ के साथ। ये ऐसा नहीं है ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाभारत, रामायण, भगवत गीता ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। प्रूफ, 100% प्रूफ के साथ सब कुछ सामने रखने वाले हैं अगले हफ्ते से। और टॉपिक ये है कि इस दुनिया कैसे खत्म होने वाला है, तो फिर परमेश्वर हमसे क्या करने वाला है, विथ प्रूफ। मैं बोलता हूं, कहानी नहीं, प्रूफ। अगले हफ्ते से शुरू होता है, मंडे से। अभी आपको एक और बात बोलना चाहता हूं। अभी तक सीक्रेट रखा हूं लोगों का, और भी सीक्रेट रखने के लिए बोलता हूं। ये है, अभी हमारे राजेश जी, सॉरी, राजीव साहू जी और नरेंद्र श्रेष्ठा जी, इनको समय है, इसलिए ये लोग 1 घंटा समय दिया, वीडियो पे आया, और इन लोगों को स्पेशल सेशन ले रहा हूं। स्पेशल, वो 1 घंटा का सेशन चल रहा है। बहुत सारे लोगों को पूछा था मैं वीडियो पे कभी आएगा, कोई नहीं आया आगे, तो ये लोग दोनों आए, जरूर करना है बोला है। मैं बहुत गहराई से, थोड़ा से लेके, इससे लेके, उससे लेके, सब वाक्य से क्लियर बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। दोनों को मैं क्लास ले रहा हूँ। 1 घंटा चल रहा है वीडियो। अगले हफ्ते से, मंडे से स्पेशल सेशन, स्पेशल सीरीज शुरू होता है। अभी पीछे ये सीरीज जो परमेश्वर का आवाज सुनने का सीरीज इस हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। इस हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते से ये दुनिया कैसे समाप्त होने वाला है और हमें परमेश्वर क्या करने वाला है। दुनिया समाप्त हो जाएगा तो सबको साथ मिलके हमें भी मार देगा क्या? नहीं। दुनिया नाश होएगा तो भी हम सुरक्षित रहेंगे। कैसे सुरक्षित रखेंगे आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। मैं ऐसा सुरक्षित रखने वाले हैं, हमें इधर से उठा के फिर से लेके आके इधर राजा बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, बहुत कुछ कराएंगे, वो राज्य करेंगे। तमिल लिटरेचर में 10,000 साल पहले शिवजी राज्य किया था। अभी वही राज्य ये फिर से आने वाला है और विघ्नेश्वर राज्य करने वाला है, ठीक है ना। वो कैसा, उसके पहले क्या क्या होने वाला है, इसके पहले ये लोग कैसे तड़प के मरने वाले हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं चाहते हैं, परमात्मा का शक्ति के बात नहीं सुनना चाहते, ये लोग कैसे खत्म होएंगे, इस दुनिया कैसा खत्म होएगा। और ये लोग जो भी तमाशा कर रहे हैं हमें और मजाक उड़ा रहे हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, सच्चाई बोलता हूं, यकीन नहीं करेंगे। पूरे भारत में इधर जो आते हैं ना 40 लोग, कुछ 35 लोग या 30 लोग, इसमें से कितने लोग नहीं मालूम, 25 लोग नहीं मालूम, सिर्फ वो लोग ही बचने वाले हैं भारत। बाकी देश मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत में बहुत क्लियर है। इसके साथ तमिल का थोड़े लोग हैं और तेलुगु के कुछ लोग हैं, बस जो वेल्स अकेडमी के अंदर आएंगे 100% रहेंगे, वो लोग जरूर बचेंगे। देखिए, हम ऐसा वैसा बोलता तो आप सोच सकते हैं ये झूठ बोलता है, ये वेल्स अकेडमी चलाने के लिए बोल रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन हम 26 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, 20 साल रिसर्च करके बोलते हैं। जो होने वाला है होने वाला ही है। ये सारा का एक्सप्लेनेशन अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। जिसको भी आप लेके आना चाहते हैं लेके आइए, किधर से भी लेके आइए। वो बचाना चाहते हैं उनको,
नाव के अंदर आना चाहते हैं तो लोग आ सकते हैं, नाव के अंदर नहीं आना चाहते हैं, उधर ही चल के मरना चाहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो बचना चाहते हैं इधर उधर घूमते हैं ना, ये मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, पर्वत के ऊपर जाते हैं, सब कुछ करते हैं ना ये लोग, ऐसे ही घूमने दो। ये उधर सब ना घूम के थोड़ा आके इधर आधा घंटा सुनो, 6 महीना सुनो, नहीं सुन सकता है, जाओ चल के मरो, बस उतना ही। सच्ची बोलता हूं, आप दुखी मत होना, आपके फैमिली को भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आपके बच्चों को ऐसे ही बोलना पड़ेगा, चल जाओ बस, कोई रास्ता और नहीं है। देखिए, ये कृपा का युग या करुणा का युग, दया का युग खत्म होने वाला है। ये दया का युग अभी चल रहा है, विघ्नेश्वर दया दे रहे और समय दे रहे, और इसके बाद जो 15 साल मैं बोलता हूं ना, 15 साल मैक्सिमम, उसके बाद कभी ये होएगा, अगले हफ्ते में बताएगा कभी ये होएगा, उसके बाद दया नहीं मिलने वाला है, दया नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, दया जरूर मिलने वाला नहीं है। अब कभी नहीं सोचना हाँ परमेश्वर दयालु है कुछ करेगा, नहीं, दया नहीं दिखने वाले है, ये तो क्रोध से आने वाले हैं, रिवेंज लेने वाले हैं, लेकिन वो तुरंत नहीं लेंगे। इसलिए अभी कृपा युग, दया युग, करुणा युग में है, हम बच जाएंगे। इसलिए सबको दरवाजा खोलो, अगले हफ्ते 1 तारीख से, अगले हफ्ते 1 तारीख नहीं, अगले हफ्ते मंडे से शुरू होता है। एक सेशन भी ना छोड़ के सुनेंगे, समझेंगे, समझ में आएगा। उस राज्य में आना चाहते हैं तो, नहीं आना चाहते हैं छोड़ दीजिए, मुश्किल छोड़ दीजिए, हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, चाहते हैं तो जाइए। हमारा कर्तव्य है, हमारा दौत्य है ये बोलना, ये कर्तव्य निभाएंगे हम, और प्यार से कर्तव्य निभाएंगे, प्यार से। हम चाहते हैं प्यार से आप लोगों को बचाने का। ये यूट्यूब में भी जाता है, इसलिए बोलता हूं, पूरे भारत को चेतावनी देता हूं, बचना चाहते हैं तो आके माइंड रिन्यू सुनो, नहीं चाहता है, इसको खराब समझते हो और बहुत हम लोग दिमाग नहीं है समझते हो, तो तुम्हारा मर्जी है, लेकिन इसका एक दिन होएगा और सबके सामने तुम्हें पूछा जाएगा, ऐसा तुमको कोई बोला है ना, तुम नहीं सुना है ना, पूछेगा हमारे सामने, हम सबके सामने पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा कर्तव्य निभाना मेरा जरूरी है, मैं ये बोलना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर को मैं जवाब देना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं बताया, ऐसा प्रश्न आएगा उधर से, उससे मैं बचना चाहता हूं। इसलिए मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है बता दिया। लेते हैं या नहीं लेते हैं आपको मर्जी। तो अगले मंडे से वही होएगा। इस हफ्ते में हमने बोल रहे थे परमेश्वर की आवाज सुनने के बारे में, और आज मैंने बोला, कल जो बोला है कि परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आएगा, और परमात्मा का शक्ति सारा राज जानता है परमेश्वर के, और जो भी होने वाला है, जो भी हो गया, सब कुछ बताएगा। ये सब बताया मैं सिर्फ 1-2 लोगों के लिए नहीं हूं, ये सब लोगों के लिए है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ विजय नंबियार को बताएगा परमेश्वर बोला, सिर्फ विनू नंबियार को बताएगा, नहीं, सबको बताने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन कंडीशन क्या है? एडमिशन का कंडीशन ये है, सबको देने के लिए तैयार है, एक ही कंडीशन है, नम्रता से सर झुक के स्वीकार करना है। देखिए, ये शक्ति जो परमेश्वर आवाज आता है और सुनता है और उससे लोगों को कुछ बता सकता है, और 9 मैंने बोला 9 गिफ्ट बोला ना, और 9 गिफ्ट मिलने का, ये सब जरूरी नहीं है हमको
परमेश्वर के साथ जाने के लिए। और ये जो बोलता हूँ अगले हफ्ते से जो बोलने वाला हूँ, कैसे दुनिया समाप्त होने वाला है, कैसा एक दुनिया में हम प्रवेश होने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं परमेश्वर हमारे लिए, ये सब बोलने के लिए बोलते हैं ना। ये उधर जाने के लिए ये नहीं चाहिए और नहीं चाहिए आपको। परमात्मा को शक्ति बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये जरूरत है कि आप नम्रता से झुकें और माफी पूछें परमेश्वर से। मैं अभी तक आपका बात नहीं सुना, मैं गिर गया था, मैं नहीं सुनता था, मैं आज तैयार हूं, मैं सुनेगा, ये बोलेंगे बस काफी है, तो आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ये शक्ति नहीं पाएंगे, परमात्मा का शक्ति अंदर पाएंगे नहीं, और इनके बात नहीं सुनेंगे, आओ उनका बात जोर से नहीं सुनेंगे, आओ जो भी होने वाला है, जो भी होएगा, ये सब समझने की शक्ति नहीं पाते हैं, तो क्या होएगा मल में? आप शक्ति प्राप्त करके कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। सिर्फ परमेश्वर के लिए ही नहीं, आपका जिंदगी में भी बड़ा बड़ा कार्य नहीं कर सकते। पहुंच जाएंगे, इनके राज्य में पहुंच जाएंगे जब झुकेंगे और सर झुकेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे बचा दो, मुझे माफ कर दो, मैं गलती किया है, मैं आपको नहीं माना है, मैं इतने साल बहुत सारा गलती किया है, सबको माफ कर दो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, बोलेगा तो मुश्किल नहीं है आपको। तुरंत जब आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर है, विघ्नेश्वर को भेजा है, विघ्नेश्वर फिर से जाके मुझे परमात्मा का शक्ति दिया है, ये मैं विश्वास करता हूँ, 100% विश्वास करता हूँ, मैं कुछ भी डाउट नहीं रखता हूँ, मैं आपको 100% विश्वास करता हूँ। आप बोलते ही आपके वो साम्राज्य में, परमेश्वर के साम्राज्य में आप रजिस्टर हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, उसको कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन इस दुनिया में बहुत शक्ति पाके जीना है, बहुत सारा पैसा लेके जीना है, बहुत अच्छा जिंदगी जीना है, उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, परमात्मा का शक्ति लेना पड़ेगा, उनका अंदर के शक्ति से सुनना पड़ेगा, और वो परमात्मा का शक्ति आपसे आपके लिए विघ्नेश्वर से, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विघ्नेश्वर से प्रार्थना करना है, और वो आप समझना है, भाषा अलग सा आना है, ये सब आपको मिलना है बोल के आप तड़पेंगे, तो आपको आपकी जिंदगी बिताने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए शक्ति परमेश्वर देगा। लेकिन इसके लिए तैयार होना है ना, तो बहुत जरूरी है। नहीं तो आप ऐसे ही जिएंगे, नो प्रॉब्लम, जिंदगी में ऐसे ही जिएंगे, ठीक है, आप गलती करेंगे तो भी माफ करेंगे, परमेश्वर अच्छी तरह लेके जाए, बहुत प्यारे हैं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगले जन्म में भी आप परमेश्वर के साथ ही रहेंगे, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब शक्ति पाना, इस दुनिया में सक्सेसफुली जीना है, इस दुनिया में पावरफुली जीना है, इस दुनिया में बहुत पैसा लेके जीना है, इस दुनिया में बहुत स्वस्थ में जीना है, बहुत अच्छी स्वस्थ में रहना है, इस दुनिया में समृद्धि में जीना है, तो आपको शक्ति जरूर चाहिए। नहीं तो बुरा शक्ति नहीं छोड़ेगा, कोई कुछ और नहीं, बुरा शक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, आपको बहुत खुशी खुशी जीना नहीं छोड़ेगा। हमें भी तकलीफ देता है, बहुत सारा तकलीफ देता है। हमारा तकलीफ सुनेंगे तो आप सारे गिर जाएगा, लेकिन कोई तकलीफ हमें असर नहीं पड़ता है, कुछ भी करता है वो तंग हो जाता है, उसको तंग हो जाता है, इसको कुछ भी करेगा फायदा नहीं है। आप वेल्स अकेडमी के देखो कितना सारा हमें करता है, हम सुनते रहते हैं, हम चुप रहते हैं, जाओ करो करो करो, बीच बीच में गुस्सा होके चिल्लाता हो बुरा शक्ति के ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं, क्योंकि लोगों के सर पे बुरा शक्ति चढ़ा है, चढ़ के एक अच्छा प्रोजेक्ट को ना करवाने की सारा तैयारी कर रहा है, और ये सब लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या करना है, ये करना है नहीं, और ये लोग वर्चुअल ऑफिस में आके बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं क्या करूं।
ये सब वर्चुअल ऑफिस में लाके क्या करते हैं, मतलब बुरा शक्ति का गुणगान गाते हैं। बुरा शक्ति का गुणगान ऐसा गाते हैं, मुझे सुन के हास्य आता है। इसलिए आज शाम को गुस्सा होकर मैं बहुत चिल्लाया, इनके बहुत सारे बुरा शक्ति को भगा दिया। इनके ऊपर का बुरा शक्ति को भगाता हूँ, बस इतना ही। मुझे गुस्सा नहीं है, चिल्लाने के बाद मैं कूल बैठ जाता हूँ, मैं टेंशन नहीं होती। लेकिन ये प्रोजेक्ट में वर्चुअल ऑफिस में आके लोग गुणगान गाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। देखो बुरा शक्ति कितना पकड़ा है इसको। मैं मीनू को बोलता, देखो कितना पकड़ा है। मैं कभी कभी नहीं सुनता, मैं बोलता हूँ दूनी को लेके जाओ, ये सुनना नहीं चाहता, तुम ही सुनो। क्योंकि पूरा बुरा शक्ति का गुणगान है। आपको मालूम है क्या बुरा शक्ति का गुणगान क्या है मालूम है? मैं एक आदमी को पूछा, उसका मामा मर गया, उसका पापा मर गया, उसका रिश्तेदार मर गया और बिजी हो गया। और दूसरा आदमी को पूछा, वो बोलता है पैसा नहीं है। और एक को पूछा, वो आदमी जिसको मैंने लेके आया हूं कभी नहीं आता है, वो कभी सुनता नहीं मेरी बात। पूरा बुरा शक्ति का गुणगान है। कोई भी इधर ऐसा नहीं है करके दिखाएगा। बुरा शक्ति कुछ भी करे, मैं करके दिखाएगा, इससे बोलने वाला नहीं मिलता है। सब झुके हुए हैं, बुरा शक्ति के सामने झुके हुए लोग। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को इधर से भगा दिया, माइंड ड्यूनल से भगा दिया। ये झुके हुए लोग हैं, बुरा शक्ति से झुके हुए लोग। और ये लोग हमारे वीडियो यूट्यूब सब निकलेगा तो उधर आके परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, इधर आके भगाने के बाद भी इधर से भगा दिया। फिर भी यूट्यूब में आप ये देखते हैं और बोलते परमेश्वर का नमन, उधर भी विद्युत चिल्लाती है। ओ उधर यूट्यूब में परमेश्वर नमन बोलते हैं, फोन करती है उनको, व्हाट्सएप में बोलती है, ए चुप चुप, इधर आके परमेश्वर का नमन मत बोलो, भागो, तुम डरपोक। डरपोक है, प्रोजेक्ट नहीं करने वाले डरपोक है, बुरा शक्ति से डरपोक है। मैं बोलता हूँ ना, स्पेशल क्लास लेता हूँ, उसमें नरेंद्र शेषर जी और राजीव चौधरी जी को बताया कौन कौन नरक जाएगा, उसका लिस्ट भी पढ़ा के सिखाया। कॉवर्ड्स, नंबर 1 कॉवर्ड्स, डरपोक। डरपोक ही जाएंगे पहले नरक को। क्यों? ये बुरा शक्ति से डरपोक है, बुरा शक्ति से डरने वाले लोग ये लोग इसलिए, सच्चाई बोलता हूँ, ये लोग इसलिए प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, डरपोक है। तो आदमी ऐसा बोलेगा कि कुछ हो जाएगा तो मैं जिम्मेदारी होना, मैं नहीं बोलेगा, डरपोक। डरपोक कोई इधर जगह नहीं है, वेल्स एकेडमी में जगह नहीं है, माइंड रिन्यूअल में जगह नहीं है, और परमेश्वर के पास भी जगह नहीं है। आप देखिए, मैं बोलने वाला हूं, अगले हफ्ते से मैं बताएगा कौन कौन जाएगा, क्या क्या होएगा, सुन लो। वो भी कहानी जैसा सुन के बैठने वाले है तो बैठो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच्चाई वही है। सच्चाई बोलने वाला हूं, सच्चाई। सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं, मुश्किल ही नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, आपका मर्जी। तो इसलिए तैयार हो जाइए, अगले हफ्ते बहुत अच्छा होने वाला है। इस हफ्ते में हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर का आवाज कैसे सुनना है। तो मैंने बोल दिया, झुकेंगे, बहुत नम्रता से रहेंगे, आप आवाज सुनेंगे, और उसके साथ शक्ति पाना है बोल के आप पीछे जाएंगे तो आवाज सुनेंगे, नहीं तो आवाज नहीं सुनेंगे। तो कितने लोग आवाज सुनना चाहते हैं, बहुत गहराई से सुनिए। ये कंटिन्यू होएगा और 3 दिन है, और 3 दिन या 4 दिन, 4 दिन है, उसमें कंटिन्यू होएगा।
और अगले हफ्ते से वो शुरू होएगा। तो परमेश्वर का आवाज सुनना छोटी बात नहीं है। आपको मालूम है अभी 10वां हफ्ता है, ये 10वां हफ्ता, और इसका पूरा पैकेज है। पैकेज निकाल के मैं एक ऑडियो ग्रुप बनाने वाला हूँ, ये ऑडियो सीडी जैसा बनाने वाला हूँ, और उसके बाद इसका पुस्तक भी बनाने वाला हूँ, परमेश्वर का आवाज कैसा सुने इसके बारे में। तो ऐसे ही अगले हफ्ते का भी पुस्तक निकलेगा कि कैसे परमेश्वर के राज्य में पहुंचे, कैसे विघ्नेश्वर के साथ रहे, विघ्नेश्वर के साथ साथ कैसे रहे। लेकिन वो पाने के लिए आपको परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद बहुत गहराई से बात करें, कल भी बोलेंगे, गहराई से बात करेंगे। ये 100% आप समझ लीजिए और इसको अंदर ले लीजिए। इस हफ्ते में भी हर दिन जो बोलते हैं तो पॉइंट को बहुत अच्छी तरह लिख लीजिए, और वो पॉइंट लेके रविवार को हम बात करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना गहराई बात है। गहराई आपको समझ में नहीं आता है जब तक आप समझने का कोशिश नहीं करेंगे या इसके गहराई में जाना नहीं चाहेंगे। आप सिर्फ नाम के वास्ते सुनेंगे, कभी कभी आएंगे, रेगुलर नहीं आएंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपका मर्जी है, आप गहराई से सुनिए और अगले हफ्ते से वो सब्जेक्ट भी सुनिए। आप सबको स्वागत करते हैं, प्रार्थना करेगा। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर इन लोगों को आपकी आवाज सुनने का शक्ति दीजिए, इसके लिए झुकने का शक्ति दीजिए, और इनको स्वागत स्वीकार करने का शक्ति दीजिए कि वो गलती की है, अभी इसे नहीं करेंगे, ऐसा वाला स्वागत करने को आपको स्वागत करना है। आपके हृदय के अंदर वो लोग स्वागत करना है परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को और परमात्मा का शक्ति को 100% विश्वास करता हूँ बोलना है। और सारे जो अनवांटेड चीज है, जो भी अंधविश्वास रखते हैं, वो सबको हटाने का शक्ति दीजिए, और परमेश्वर के, विघ्नेश्वर के और परमात्मा का शक्ति को 100% लेने का शक्ति दीजिए। तो जरूर करके आप इन लोगों को शक्ति दीजिए, बल दीजिए और आगे लेके जाइए। बहुत बड़ा जिंदगी लोगों को दीजिए, जरूर आप करेंगे, हम ये विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।